ओके, चलो इधर सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला तो अपन देख चुके थे, यस और नो। ठीक है, क्वेश्चंस कर लेते हैं आज थोड़ा सा, है ना। तो आइए क्वेश्चन देख लो। यहाँ से अगर बात करते हैं, क्वेश्चन में देखो सॉल्बिलिटी ऑफ AgCl दिया है, यस और नो। कितना? 1.06 इंटू 10⁻⁻5। और कैलकुलेट क्या पूछा है? KSP। तो अब मैं चाहूँ तो AgCl को लिखूँ, ब्रेक करूँ, फिर लास्ट क्लास में जैसे किया था सेम एज इट इज़ फॉर्मूला डिराइव करूँ, और उसके बाद सारी चीज़ें फिर से परफॉर्म करूँ, यस और नो। या फिर डायरेक्ट मैं क्या देख सकता हूँ, AgCl मतलब AB टाइप। तो AB टाइप का फॉर्मूला मुझे डायरेक्ट पता है, लास्ट क्लास में डिराइव किया ना। तो फिर से डिराइव करने का कोई सेंस, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करूँगा। KSP इज इक्वल्स टू क्या था, खत्म। फॉर्मूला डिराइव कर चुके, डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो KSP इज इक्वल्स टू SK²। कितना सॉल्बिलिटी, कितना? 1.06 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1.06 इंटू 10⁻, समझ गए। सॉल्बिलिटी दिया है ना, एस की वैल्यू दिया है, स्क्वायर मतलब क्या, दो बार मल्टीप्लाई। कितना आएगा सॉल्व करके? 1.1 इंटू 10⁻, कितना आ रहा है, क्या इतना? कोई दिक्कत किसी को? तो ये आपका KSP की वैल्यू। आ जाओ दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। यहाँ से द सॉल्बिलिटी ऑफ MgOH होल ट्वाइस, कौन सा टाइप सॉल्ट है? AB2 टाइप है ना। कौन सा टाइप सॉल्ट है? AB2 टाइप है। तो क्या हो जाएगा, KSP इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4S³। तो 4 इंटू एस, सॉल्बिलिटी दिया है शायद 8.3 इंटू 10⁻। क्या करोगे यहाँ से, क्या मिलेगा? 3 बार क्यूब करना पड़ेगा, 8 इंटू 8 इंटू 8, 3 बार। 8.352 है, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, सीधे 8.3 का क्यूब करो, उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 233, चलो पॉइंट पॉइंट छोड़ दो, इंटू 10⁻। 3 बार करेंगे तो क्या आएगा, -9। अप्रॉक्सीमेट, अप्रॉक्सीमेटली मान लो, पूरा एग्जैक्ट करने की जरूरत। 4 ऑप्शन आएगा, टिक मार लेना जो नियरेस्ट होगा, यस और नो। कोई दिक्कत किसी को? तो फिलहाल फिलहाल मुझे सॉल्बिलिटी दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, सॉल्बिलिटी। और सॉल्बिलिटी से मैंने क्या निकाला, KSP। सॉल्बिलिटी से मैंने क्या निकाला? कोई दिक्कत किसी को? अगर मैं आपको KSP दे दूं और सॉल्बिलिटी पूछूं, कर सकते हैं क्या अपन? कर सकते हैं। मैं अगर आपको KSP दे दूं और सॉल्बिलिटी पूछूं, निकाल सकते हैं ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। हाँ बेटा, कहाँ दिया है? ओके हाँ, ग्राम पर लीटर दिया है क्या बेटा? देखो अभी फिलहाल इसको कर लेते हैं, मोल पर लीटर। सॉल्व कर लिए ना। अब देखो, अगर एक ग्राम पर लीटर दिया होता, बता दे रहा हूँ, ठीक है, ग्राम पर लीटर अगर दिया होता, ये दिया था, तो वो चेंज कौन करे, ठीक है। ओके, तो ग्राम पर लीटर अगर दिया है तो क्या करेंगे, ग्राम को मोल में कन्वर्ट करेंगे, तो MgOH होल ट्वाइस का मोलार मास निकालेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इसको, तो इसका मोलार मास अगर निकालोगे तो आएगा 58। तो ये डिवाइड बाय 58 करोगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसका ये सब करोगे। तो इतना किसके पास समय, ठीक है, सीधे क्वेश्चन चेंज कर लिए, यस और नो। तो अभी फिलहाल हमारा क्वेश्चन है मोल पर लीटर, समझ में आया? ओके ठीक, नेक्स्ट। और क्या?
क्या लेंगे अपन? करिए जरा। हो गया सबका? आ जाओ चेक कर लेते हैं। सॉल्विटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl इज, सॉल्विटी प्रोडक्ट दिया है AB टाइप सॉल्ट, तो KSP इज इक्वल्स टू क्या? एच स्क्वायर। कितना दिया सॉल्बिलिटी? 1.44 इंटू 10 टू द पावर इज इक्वल्स टू एस का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा इधर? हाँ या ना? अबे ध्यान दो, 1.44 में से पॉइंट हटा देता हूँ। क्या हटा देता हूँ? तो पॉइंट हटा दिया। जैसे पॉइंट हटाऊंगा तो 10 का पावर क्या होगा? पॉइंट हटाने से वैल्यू बढ़ा कि घटा? 1.44 बढ़ा है कि 144 बढ़ा है बे? तो पॉइंट के हटाने से वैल्यू बढ़ा कि घटा? वैल्यू बढ़ा, पावर घटाएंगे। डेसिमल हटाने से वैल्यू बढ़ा तो पावर घटाएंगे। कितना डिजिट कसका है डेसिमल? पावर 2 से घटाएंगे। तो -12 -2 कितना हो जाएगा? समझ गए? अगले स्टेप में कर देता हूँ तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, तो यहाँ से S इज इक्वल्स टू √144 इंटू 10 टू द पावर क्या लिख रहा है उसको? समझ गए? -12 -2 -14। 144 किसका रूट होता है बेटा? 12 बाहर, और 14 में से क्या बाहर? यस और नो? कोई दिक्कत किसी को? ओके, सॉलिड प्रोडक्ट ऑफ A2X3 A2B3 टाइप कितना आ रहा था बेटा? 108 S का पावर 5 किए थे ना डेराइव? केस पे दिया है कितना? 1.08 10 टू द पावर माइनस इज इक्वल्स टू 108 S का पावर 5। 108 को इधर भेजो तो 1.08 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 अपॉन 108 इज इक्वल्स टू S का पावर 5। पॉइंट हटा देते हैं। पॉइंट हटाएंगे तो वैल्यू बढ़ा कि घटा? पावर घटाएंगे 2 से, कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? 108 कैंसिल, हाँ या ना? 25 को मैं लिख देता हूँ 10 टू द पावर -5 का पावर 5। कोई दिक्कत? S का पावर 5, पावर S का पावर 5, 5 क्या हो जाएगा? क्या बचा? S इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर। कोई दिक्कत किसी को? सिंपल था, क्लियर है सभी को? अब देखो यहाँ पे जाकर के जो चैप्टर था वो मोस्ट ऑफ द पार्ट चैप्टर का खत्म हो गया। सिर्फ एक टॉपिक बचा है जो है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। क्या है? तो एक लास्ट टॉपिक है, वाइंड अप कर लेंगे। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस थोड़ा सा डेरिवेशन आएगा, लंबा सा आएगा, ठीक है? तो लंबे लंबे डेरिवेशन है तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो डेरिवेशन देख लेते थोड़ा सा। तो 3 डेरिवेशन होंगे इसमें, और 3 डेरिवेशन 3-3 पेज के, एक डेरिवेशन काफ़ी लंबा है। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की अगर बात करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन जानते हैं अपन? क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन? एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? सॉल्ट और वाटर। जिसको छापना छाप लेना। तो एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर। उल्टा, सॉल्ट को पानी में डालो, क्या मिलेगा? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस मतलब सॉल्ट को पानी में डालो। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस मतलब सॉल्ट को पानी में डालो, क्या मिलेगा आपको? एसिड एंड बेस। समझ गए? तो न्यूट्रलाइजेशन का उल्टा होता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। न्यूट्रलाइजेशन का उल्टा होता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो आखिरी टॉपिक हमारा क्या? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। कोई दिक्कत किसी को? नोट करेंगे, लिखेंगे। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो क्या हो जाएगा? व्हेन सॉल्ट रिएक्ट विद व्हाट? टू फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा?
form acid and base. Then the process is called salt hydrolysis. Then the process is called salt hydrolysis. दूसरा अपन थोड़ा सा देखते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ा है क्या? वही सेम, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस. और इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अल्फा से, एच से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा था ना, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एच है, दोनों सेम है. मतलब एक सॉल्ट का कितना पोर्शन ब्रेक होगा वो कहलाएगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. अगर स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, मतलब सॉल्ट आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो पूरा का पूरा सॉल्ट डिसोसिएट हो जाएगा. अगर आपका सॉल्ट क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो पूरा का पूरा सॉल्ट क्या हो जाएगा? डिसोसिएट. आपको मिल जाएगा पूरा एसिड और पूरा बेस. पर अगर मेरा सॉल्ट वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो फिर पूरा का पूरा डिसोसिएट. कितना डिसोसिएट होगा वो कौन बताएगा? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस. डिग्री ऑफ, तो जैसे इससे पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़े थे अल्फा, वही चीज को हमने थोड़ा मॉडिफाई करके क्या नाम दिया? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एच. तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करके हमने नाम दिया डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, दैट इज कॉल्ड एच. कोई दिक्कत किसी को? ठीक, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द फ्रैक्शन ऑफ total salt which is hydrolyzed. The fraction of total salt which is hydrolyzed is called is known as degree of hydrolysis. Is known as degree of hydrolysis. कोई दिक्कत किसी को? किसी को भी? ठीक, तो एक सॉल्ट का कितना फ्रैक्शन डिसोसिएट होगा वही आपका क्या कहलाएगा? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस. कोई दिक्कत किसी को? ठीक, अब देखो जो डेरिवेशन है उसमें हम तीन चीज कैलकुलेट करेंगे और तीन टाइप का सॉल्ट लेंगे. स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का अगर सॉल्ट है तो आपका सॉल्ट हो गया स्ट्रॉन्ग. क्या होगा आपका सॉल्ट? वो न्यूट्रल हो जाएगा, हाँ या ना? अपन देखेंगे एक ऐसा सॉल्ट जिसमें एसिड या बेस में से कोई एक वीक हो. पहला देख लेंगे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा देख लेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, और तीसरा देख लेंगे वीक एसिड वीक बेस. समझ गए? तीन डेरिवेशन, तीनों हर डेरिवेशन में हम तीन चीज कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहले हम इसमें कैलकुलेट करेंगे आपका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं एच. क्या बोलते हैं इसको? एच, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट. के निकालते थे वहाँ पे, क्या निकालते हैं वहाँ पे? के. यहाँ पे इसको हम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को के एच नाम देंगे. क्या नाम देंगे? समझ गए? फिर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एच, और तीसरा हम निकालेंगे पी एच. क्या निकालेंगे तीसरा? आ रहा है समझ में? अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों स्ट्रॉन्ग ले ले तो पीएच फिक्स 7, न्यूट्रलाइज हो जाएगा ना. पीएच क्या हो जाएगा? फिक्स. सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज. समझ गए? पर अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक बेस है तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा, सॉल्ट एसिडिक रहेगा, तो कुछ ना कुछ एसिडिक पीएच आएगा 7 से कम. अगर स्ट्रॉन्ग बेस है वीक एसिड है तो सॉल्ट बेसिक रहेगा, तो पीएच 7 से ज़्यादा आएगा. वीक एसिड वीक बेस, वीक एसिड, अब जो भी पीएच है कोई दिक्कत. पर इतना मुझे पता है अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट होगा, पीएच कितना होगा? 7, तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है. तो हेडिंग लिखेंगे, यहाँ तक लिख लिया क्या अपन? आ जाओ डेरिवेशन चालू करते हैं. कैलकुलेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट
कैलकुलेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, एंड पीएच। तो किसी सॉल्ट का 3 चीज निकालना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले अपन निकाल रहे हैं सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अपन सबसे पहले निकाल रहे हैं किसका? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। क्या वीक? एसिड। कोई दिक्कत? तो कंसिडर सॉल्ट जिसका एसिड क्या है? वीक, और बेस क्या है? तो ये A माइनस H2O क्या मिलेगा आपको? HA प्लस OH माइनस। इधर सुनो, मैंने सॉल्ट का सिर्फ एनायनिक पार्ट लिया है। कौन सा पार्ट लिया है? एनायनिक पार्ट लिया, मतलब नेगेटिव पार्ट लिया। क्या लिया? सिर्फ नेगेटिव पार्ट। अगर मैं पॉजिटिव पार्ट भी लेता तो यहाँ पे सॉल्ट के साथ वाटर बनता। क्या बनता सॉल्ट के साथ? आ रहा समझ में? पर मैंने उसका कैटायनिक पार्ट नहीं लिया, सिर्फ एनायनिक पार्ट लिया है। और ये सिर्फ आपको इसलिए समझाने के लिए लिया ऐसा, ताकि आपको समझ में आए कि एसिड वीक है और स्ट्रॉन्ग क्या है? बेस। कैसे समझो? A माइनस लिया, H2O को ब्रेक करूंगा, कैसे ब्रेक होगा? नेगेटिव किसके साथ जुड़ेगा? तो A और H मिलके क्या बनाएंगे? HA। और साथ में क्या बच रहा है? OH, मतलब एसिड और बेस। तो भैया वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब सॉल्ट कैसा होगा? सॉल्यूशन कैसा होगा हाइड्रोलिसिस के बाद? बेसिक। तो बेसिक दिख रहा है बेटा। और अगर मैं यहाँ पे अगर कैटायनिक पार्ट भी ले लेता मान लो, तो फिर क्या होता है? यहाँ पे ये इसके साथ जुड़ जाता। आया समझ में? फिर बेसिक पार्ट आपको समझ में? समझ गए मैं क्या बोला? तो इसलिए आपको समझ में आया कि स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए मैंने एनायनिक पार्ट लिया। और जब मैं यहाँ पे लूँगा स्ट्रॉन्ग एसिड, तो यहाँ पे लूँगा कैटायनिक पार्ट। क्या लूँगा मैं? कैटायनिक पार्ट। कोई दिक्कत किसी को? तो फिलहाल मैंने क्या लिया? एनायनिक। इससे मुझे ये पता चल रहा है कि सॉल्यूशन में क्या है? बेसिक है मेरा सॉल्यूशन। कैसा है मेरा सॉल्यूशन? ठीक। अब यहाँ पे अगर मैं लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम लगाऊं, क्या लगाऊं? भाई लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम देखते रहना, छापते रहना। बाय लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। तो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम सबको आता है, K इज इक्वल्स टू HA एंड OH माइनस, और नीचे में A माइनस H2O को नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? लिक्विड है वन, हाँ या ना? और किसके लिए लिख रहा हूँ ये? KH, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट है ना? KH लिखा हूँ। कोई दिक्कत किसी को? तो मैंने लगाया बाय लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट जिसमें H2O लिक्विड हो तो उसको लिखा नहीं हो। कोई तकलीफ किसी को? ठीक, आगे। क्या वीक है आपका? एसिड। क्या वीक है आपका? फॉर वीक एसिड, तो मैं एक वीक एसिड कंसिडर कर रहा हूं HA। क्या कंसिडर करो? वीक एसिड HA। कैसे पता चला एसिड है? H प्लस, जो H प्लस देगा वो कौन है? तो HA इज ए वीक एसिड। कैसे पता चला? H प्लस। HA को ब्रेक करोगे क्या देगा? H प्लस एंड A। तो H प्लस जो भी देगा वो कौन है? एसिड। ठीक, यहाँ पे लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम लगा सकता हूँ, यस और नो? तो Ka एसिड है तो A आएगा। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बाय लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं लिख रहा हूँ, चलेगा ना? तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? H प्लस A माइनस अपॉन क्या? HA। कोई तकलीफ किसी को? ये आपका हो जाता है इक्वेशन 2। क्या देते हैं इसको? इक्वेशन 2। कोई दिक्कत किसी को? आगे। फॉर वाटर, अगर पानी है
तो पानी कैसे ब्रेक होता है बेटा? H2O है, कैसे ब्रेक होगा? H प्लस एंड OH। लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम लगाऊंगा तो क्या आएगा? KW आएगा क्या बच्चे? क्या आएगा? हाँ या ना? क्या हो जाएगा? KW H प्लस OH माइनस, नीचे में कौन? H2O, तो उसका कितना? 1। कितने इक्वेशन आ गए? 3। कितने इक्वेशन आ गए? 3। 1 2 एंड 3। अगर 1 2 और 3 तीनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, क्या मिल जाएगा मुझे? चलो पहले इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। या तो कोई दिक्कत किसी को? तो समझो, सबसे पहले मैंने सॉल्ट में लगाया लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, मेरा मन नहीं भरा। फिर वीक जो था उसमें लगेगा ना, स्ट्रांग में तो लगता नहीं ना, बेस स्ट्रांग है तो स्ट्रांग में तो लगेगा नहीं। लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम लगेगा वीक में, तो वीक क्या था? एसिड, तो फिर मैंने एसिड में लगाया। और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कर रहा तो पानी भी है, तो मैंने पानी में भी लगाया। लगा लिया तीनों में, और कुछ बच गया क्या? नहीं। तो आप देखते जो इक्वेशन मिला उसको कुछ इक्वेट करते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। किसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2। चलो बेटा इक्वेशन 1 ढूंढ लो क्या है। इक्वेशन 1 क्या है? KH, हाँ या ना? इक्वेशन 2 क्या है? K। तो क्या मिलेगा तुमको? KH इंटू K। और KH का एक्सप्रेशन क्या था देखो जल्दी बताओ। KH में क्या क्या था? HA अपॉन A माइनस, हाँ या ना? और K में क्या था? H प्लस A माइनस, हाँ या ना? ठीक। कौन कौन कट रहा है? काट दो सबको। HA गया बेटा, हाँ या ना? A माइनस भी गया। बचा कौन? KH इंटू K इज इक्वल्स टू H प्लस एंड OH। H प्लस और OH माइनस को क्या लिख सकते हो इक्वेशन 3 से? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ से KH इंटू KA इज इक्वल्स टू क्या? KW। तो KH कितना? KH की वैल्यू निकाल रहे हैं ना पहला, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। KH इज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, पहला काम खत्म हो गया। क्या निकाल लिए? KH। क्या आया? KW बाय, पहला काम निपटाया भैया, 3 में से पहला KH निकाल लिया। अब निकालेंगे H। क्या निकालेंगे? फिर निकालेंगे pH। छाप दिया क्या तक पहुँचे अपन? ठीक, ओके। जो नहीं छाप पाए बाद में स्कैनर लेके जाना, ठीक। या तो कोई दिक्कत किसी को? जो चलता रहेगा भी है ना, ठीक। आ जाओ आगे। पहला पार्ट खत्म, दूसरा पार्ट निकालते हैं। ओके, अब कंसिडर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग, इसी का कर रहे थे ना? चलो तुम कंसिडर कर रहे, सॉल्ट जो लिया था क्या था? सॉल्ट A माइनस, याद आ रहा है? प्लस H2O, क्या दे रहा था मुझे? HA प्लस। कोई दिक्कत किसी को? जल्दी बोलो भाई। ओके, आइए थोड़ा सा एट इनिशियल कर लेते हैं। यस, एट इनिशियल। इनिशियली ए का कंसंट्रेशन C ले लेते हैं, H2 का तो 1 होता है, लिखने की जरूरत, ये 0 और ये, ठीक। एट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम में इसका कुछ पोर्शन ब्रेक होगा। इक्विलिब्रियम में इसका कुछ पोर्शन कितना ब्रेक होगा? C अल्फा। अल्फा तो उसमें लेते थे, यहाँ पे H लेते हैं। क्या लेते हैं यहाँ पे? याद आ रहा है ना? C माइनस C अल्फा होना चाहिए था, पर यहाँ पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या ले रहे हैं? H, तो CH हो रहा है। कितना बनेगा इधर? इधर कितना बनेगा?
कोई दिक्कत किसी को? ओके, अब इसमें लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम लगा दे। क्या लगा दे? आ जाओ। बाय लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम अगर इसमें लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम लगा दूं तो के है ना, हाँ या ना? तो के किसके लिए लगा रहे? सॉल्ट के लिए। किसके लिए लगा रहे? तो के एच आएगा। कौन आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ एच ए का कितना है? ओ एच का कितना है? और ए का कितना है? हाँ या ना? सी इंटू सी, एच इंटू एच, सी कॉमन, सी से एक सी गया। हाँ या ना? ओके, तो के एच इजिकल टू क्या आ रहा है? सी एच स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एच। अगर डिसोसिएशन बहुत कम है, क्या बहुत कम है? तो अगर डिसोसिएशन बहुत कम है तो यहाँ से हो जाएगा सिंस एक बहुत ही ज़्यादा है, किससे? एच से, तो क्या मिलेगा आपको? के एच इजिकल टू नेगलेक्ट कर लेंगे, ज़्यादा रहा है। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगा रहा हूँ ना, जैसे ओस्टवाल्ड का डाइल्यूशन लॉ लिखिए थे वही सेम चीज़ करो, कुछ नया। तो यहाँ से क्या करूँगा? एच को नेगलेक्ट, तो क्या मिलेगा मुझे? सी एच स्क्वायर, और यहाँ से अगर एच स्क्वायर की वैल्यू निकालो तो क्या होगा? के एच बाय सी, और अगर एच की वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा? कोई तकलीफ किसी को? किसका वैल्यू आ गया? एच। दूसरा काम निपटा लिए। क्या निपटा लिए? दूसरा काम आ गया। दूसरा काम, यस और नो? ठीक, ठीक है। इसको चाहे तो थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं। इक्वेशन 3, ठीक है। कौन सा? इक्वेशन 3 है तुम्हारे पास? क्या है इक्वेशन 3? बताओ जरा। के एच की वैल्यू है ना हमारे पास, तो सिंस के एच की वैल्यू क्या है? जल्दी बोलो। के डब्ल्यू बाय, यही है क्या? यही ड्राइव किए थे ना, तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट के डब्ल्यू अपॉन के इंटू सी। कोई तकलीफ किसी को? तो ये आ गया आपका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। क्या आ गया आपका? कोई दिक्कत इसमें किसी को? ठीक, तो ये आपका, यहाँ देखो, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं ना? छाप लिए कि छापना है तुम लोग को? चलो छाप लो। कहाँ से छापना है? शुरुआत से देख लो पहले, एक बार शुरुआत से देखो। इधर तो मेरे पास एक सॉल्ट है, किसका? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का ले लिया मैंने। एक सॉल्ट वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, कैसे पता चल रहा है? ओ एच माइनस आ रहा है, बेसिक है। लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम लगाया, के एच इज इक्वल टू एच ए ओ एच माइनस ए माइनस, आया ना? के एच का एक्सप्रेशन आ गया इक्वेशन 1। इसके अलावा मेरे पास है वीक एसिड, तो वीक एसिड में भी मैंने लगाया लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, मुझे मिल गया के, इक्वेशन 2। मेरे पास वाटर है, मैंने वाटर में भी लगाया लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, मुझे क्या मिल गया? इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया, जैसे 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला ये। फिर H प्लस और OH माइनस इक्वेशन 3 से क्या आ गया? के डब्ल्यू, तो मैंने वैल्यू पुटअप किया तो मुझे मिल गया के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के। पहला एक्सप्रेशन, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के, पहला काम खत्म। फिर हमने दूसरा चीज निकाला, हाइड्रोलिसिस सॉरी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H, क्या निकाला हमने? डिग्री ऑफ। फिर से उसी सॉल्ट को कंसिडर किया, किसको कंसिडर किया? यहाँ तक लिखना है क्या किसी को? नहीं। फिर हमने उसी सॉल्ट को कंसिडर किया, और जैसे हमने
कौन सा लॉ लगाया था? ये डेरिवेशन किससे मिलता जुलता? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से। तो जैसे ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में किया तो वही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वही कंसिडर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, इनिशियल कंडीशन लिया। तो इनिशियली माना कि इसका कंसंट्रेशन सी है, इसका तो 1 रहेगा, लिक्विड है, लिखने जरूरत, इसका 0, इसका 0, क्योंकि अभी ये हाइड्रोलाइज नहीं हुआ है। एट इनिशियल में सिर्फ सॉल्ट है, पानी है, रिएक्शन स्टार्ट, तो हाइड्रोलाइज नहीं हुआ। एट इनिशियल में इसका कुछ पोर्शन हाइड्रोलाइज होगा। कितना पोर्शन हाइड्रोलाइज होगा? सी इंटू एच। कितना होगा? वो एच है। किसका होगा? सी का। तो टोटल सी इंटू एच। कोई दिक्कत? तो यहाँ से जब सी इंटू एच ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? सी इंटू एच। यहाँ पे भी क्या बनेगा? फिर से मैंने लगाया लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम लगाया तो के एच इजिकल्स टू क्या आ गया? ये इंटू ये अपॉन ये। सिंप्लीफाई किया, करने के बाद मुझे क्या मिल गया? के एच इजिकल्स टू के एच अपॉन सी। फिर के एच की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं अपन, वैल्यू पुटअप किया तो मुझे मिला एच इजिकल्स टू के डब्ल्यू अपॉन के इंटू सी। समझ गए? यही सेम चीज अगर मैं क्या करूँगा, अगला वाला सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट? अगला दूसरा जो सॉल्ट है, ठीक है, वो आएगा कौन? वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन होगा एच इजिकल्स टू के डब्ल्यू अपॉन के बी इंटू सी। और ये जो पहला एक्सप्रेशन देखा अपन ने, ये के एच इजिकल्स टू के डब्ल्यू अपॉन क्या आ रहा है? के आ रहा है, तो वहाँ पे आएगा के बी। तो दूसरा डेरिवेशन हम करेंगे नहीं, सिमिलरली लिख के चल देंगे। दूसरा डेरिवेशन हम करेंगे नहीं, सिमिलरली लिख के चल देंगे। अपन करेंगे तीसरा वाला, वीक एसिड वीक बेस वाला। कोई तकलीफ किसी को? कोई दिक्कत? चलिए, कहाँ से छापना बताइए। ओके, यहाँ से छापो। नहीं आता है डेरिवेशन जनरली, ठीक है, इतना लंबा डेरिवेशन आएगा नहीं, ठीक है। सिर्फ आप किधर से आया वो बताने के लिए मैंने आपको बताया, ठीक है। आएगा नहीं, एग्जाम वगैरह में नहीं आता है, डेरिवेशन नहीं आएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके, आ जाओ। पीएच, पीएच निकाल लेते हैं। अब क्या निकाल लेते हैं? तो के एच में कोई दिक्कत किसी को? एच में कोई दिक्कत? अब पीएच निकालेंगे। अब इधर ध्यान दो, पीएच निकालने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अब देखो, पीएच मतलब होता है एच प्लस का कंसंट्रेशन, हाँ या ना? पर मेरे पास फिलहाल इस इक्वेशन में एच प्लस का कंसंट्रेशन नहीं है, मेरे पास है ओ एच का कंसंट्रेशन। क्या दिया मेरे पास? ओ एच का कंसंट्रेशन। अगर एच प्लस का कंसंट्रेशन देता डायरेक्ट हो जाता, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच प्लस कर लेता, पर किसका दिया? ओ एच माइनस का। पर दिक्कत नहीं है, मुझे पता है एच प्लस इंटू ओ एच माइनस इज इक्वल टू के डब्ल्यू। निकाल तो मैं लूँगा कहीं से भी, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अगर इसी की जगह पे आपका एच प्लस दिया रहता, क्या दिया रहता, तो डायरेक्ट निकल जाता। तो अगला जो डेरिवेशन आएगा जो कि हम करेंगे नहीं, उसमें डायरेक्ट एच प्लस आता तो डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एच प्लस नहीं है, मेरे पास क्या है? ओ एच माइनस। ओ एच माइनस का कितना दिया है? सी एच। कितना दिया है? ओके, तो आइए तीसरा वाला करते हैं। सिंस ओ एच माइनस कितना दिया है? सी एच, यस और नो? कोई दिक्कत? एच, ओ एच को हटाओ, एच प्लस लाओ, तो के डब्ल्यू इजिकल्स टू क्या होता है? एच प्लस, अरे जल्दी बोलो भाई, एच प्लस एंड ओ एच। तो यहाँ से ओ एच की वैल्यू निकल जाएगी, के डब्ल्यू अपॉन एच प्लस इजिकल्स टू क्या? ओ एच माइनस। पुटअप कर दो इसमें, तो क्या मिल रहा है? ओ एच की जगह पे इसको पुटअप करूँगा तो क्या मिलेगा? के डब्ल्यू अपॉन एच प्लस इजिकल्स टू सी एच। काम बन गया मेरा। क्या मिल गया मुझे? एच प्लस। एच प्लस को ऊपर ले आओ, बाकी सबको नीचे। तो आपको मिलेगा यहाँ से, आपको यहाँ से क्या मिल रहा है? एच प्लस इजिकल्स टू, तो यहाँ से मुझे मिल रहा है एच प्लस इजिकल्स टू ये के डब्ल्यू अपॉन सी एच। हाँ या ना? कोई दिक्कत किसी को? ठीक, वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। तो यहाँ से एच प्लस इजिकल्स टू के डब्ल्यू अपॉन सी। एच की वैल्यू पता है अपने को? एच की वैल्यू पता है क्या? बताओ एच की वैल्यू।
सिंस h इज इक्वल्स टू, यही है क्या? सभी को पता है ना? आ जाओ वैल्यू पुटअप करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, h प्लस इज इक्वल्स टू के डब्ल्यू अपॉन सी। h की वैल्यू क्या, के डब्ल्यू अपॉन के इंटू सी। कोई दिक्कत किसी को? किसी को भी? ठीक। अब यहाँ से अपन क्या करते हैं बेटा, अपन इसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को हटा लेते हैं। किसको हटा लेते हैं? कोई दिक्कत किसी को? क्या मिलेगा आपको? तो ये टर्म मिक्स फ्रैक्शन में है, तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। क्या है मेरे पास, के डब्ल्यू और नीचे में कौन है, सी। ये पलट के ऊपर आएगा, ये मिक्स फ्रैक्शन पलटेगा, इनटू में आ जाएगा, तो पलट के इनटू कर रहा हूँ। क्या हो जाएगा, के इंटू सी अपॉन, कोई तकलीफ किसी को बेटा? अरे जल्दी बोलो भाई, क्या क्या समझ आया? के डब्ल्यू बाई सी एज इट इज, इसको पलट दिया तो के ऊपर और ये इधर। अब तुमको पता है रूट के अंदर जो स्क्वायर होता है बाहर आता है। अगर रूट के अंदर सी का स्क्वायर होता तो बाहर कौन आता, सी। अगर के डब्ल्यू का स्क्वायर होता तो बाहर कौन आता? अब अगर बाहर से सी को अंदर डालूं, स्क्वायर होगा। कोई अंदर से बाहर आता है तो स्क्वायर हटता है, और कोई बाहर से अंदर जाएगा तो स्क्वायर आएगा। सबको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल दो, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर। तो सबको स्क्वायर रूट के अंदर डाल रहा हूँ, तो के डब्ल्यू जब अंदर जाएगा तो क्या मिलेगा उसका, स्क्वायर। और साथ में क्या है यार, के इंटू सी। कोई तकलीफ किसी को बेटा? यहाँ से सी को अंदर डालोगे तो क्या मिलेगा, इंटू के डब्ल्यू। एक ठो के डब्ल्यू एक ठो के डब्ल्यू के साथ, एक ठो सी एक सी के साथ कैंसिल। क्या मिला मुझे, h प्लस इज इक्वल्स टू अंडर रूट के डब्ल्यू इंटू के ए बाय सी। कोई तकलीफ? स्क्वायर रूट का मतलब पावर कितना, हाफ। स्क्वायर रूट मतलब पावर कितना, हाफ। लिख दूं? तो ये h प्लस इज इक्वल्स टू के डब्ल्यू इंटू के बाय सी का पावर कितना, हाफ। अब मुझे क्या चाहिए, pH। मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, तो pH के लिए मेरा h प्लस से काम चलेगा कि लॉग लेना पड़ेगा? वो भी पॉजिटिव कि नेगेटिव? तो लॉग ले रहा हूँ दोनों तरफ। कोई दिक्कत किसी को? अब लॉग की प्रॉपर्टी आएगी, जो पावर होता है वो कहाँ जाता है बेटा, तो ये जो पावर में हाफ है किधर आएगा, लगा दूँ सामने। तो माइनस लॉग h प्लस को डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ pH। ठीक, इधर से क्या सामने आ रहा है, माइनस 1/2, हाफ आया माइनस 1/2। लॉग की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, लॉग a इंटू बी, लॉग a प्लस लॉग b, और नीचे में जो है माइनस, हाँ या ना? लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग a इंटू बी, लॉग a प्लस लॉग b, लॉग a बाई बी। समझ गए? कोई दिक्कत? माइनस साइन को अंदर भेज दो, तो pH इज इक्वल्स हो जाएगा 1/2 माइनस लॉग के डब्ल्यू माइनस लॉग के ए प्लस लॉग सी। कोई दिक्कत किसी को? बताओ आगे। pH इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस लॉग के डब्ल्यू को क्या ले सकता हूँ, पी के डब्ल्यू, माइनस लॉग के ए को क्या ले सकता हूँ, पी के ए, और इसको कुछ नहीं लिख सकता, तो ये लॉग सी, ये लॉग सी। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? पी के डब्ल्यू की वैल्यू पता है शायद अपने? आंटी माइनस दिख रहा है क्या तुमको? ओके, या तो कोई दिक्कत किसी को? पी के डब्ल्यू की वैल्यू फिक्स किया था अपन ने कभी, कितना, के डब्ल्यू 10 का पावर 14 माइनस 14 होता है, और पी के डब्ल्यू 14 होता है बेटा। पी एच प्लस पी यू एच इज इक्वल्स टू पी के डब्ल्यू
तभी तो पी एच प्लस पी एच इज 14, क्योंकि पी के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 14 प्लस पी के ए प्लस लॉग सी। कोई दिक्कत किसी को? हाफ को अंदर भेज दो तो पी एच इज हो जाएगा 14/2 कितना 7 प्लस 1/2 पी के ए प्लस लॉग सी। कोई दिक्कत किसी को? ठीक, पहला डेरिवेशन हो गया। गिन लो, पेज गिन लोगे तो समझ में आएगा कितने सारे। ठीक, 3 बताया था, 3, कुछ लोग 4 लिखे होंगे, तो 4 पेज। ओके, तो ऐसे सेम 2 डेरिवेशन और है ना, छापो इसको। कहाँ तक? वही नोट करो, यहाँ तक पूरा लिख लियो क्या? ठीक है, ओके। नेक्स्ट वाला डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, है ना, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे सेकंड किसका, फॉर सॉल्ट ऑफ, जल्दी बोलो, वीक एसिड एंड, अरे सेकंड वाला लिख के तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ना। पहला क्या था, वीक क्या था पहला वाले का, तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। कोई दिक्कत किसी को? सो फॉर द सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, आ जाओ। तो इसमें सबसे पहले अपन ने क्या निकाला था, के एच, क्या हो जाएगा बताओ, के डब्ल्यू बाय के डब्ल्यू बाय के बी। कोई दिक्कत? दूसरा फॉर्मूला किसका था, एच का, क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल्स टू के डब्ल्यू अपॉन के बी इंटू सी। ओए आवाज़ नहीं करो, आ रहा समझ में आता? और तीसरा पी एच का फॉर्मूला, पी एच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7 प्लस के जगह पे माइनस आएगा, पी के बी प्लस। कोई दिक्कत किसी को? तो ये 3 फॉर्मूला ने डायरेक्ट लिखा, उसको देख करके एज इट इज़। थोड़ा सा वीक एसिड बिग बेस में थोड़ा चेंजेस आएगा, ठीक है, तो उसको अपन थोड़ा सा डेराइव कर लेते हैं। ठीक, नोट कर लो इसको, लिख लिए बच्चों? ओके, आ जाओ फिर तीसरा डेरिवेशन कर लेते हैं। किसका हो जाएगा, फॉर द सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड वीक, अब यहाँ देखो तो ध्यान से देखना, वीक बेस और वीक एसिड है, इसका मतलब ए माइनस और बी प्लस दोनों आएंगे। और जब इसका हाइड्रोलिसिस करूँगा, क्या करूँगा इसका हाइड्रोलिसिस, तो बी ओ एच आएगा, ये प्लस है ओ एच माइनस, और यहाँ से क्या मिलेगा, एच ए। कोई दिक्कत किसी को? तो समझ आया? वीक, अपन ने सबसे पहला डेरिवेशन किसका किया था, वीक एसिड का, ए माइनस किया था। अगर वीक बेस वाला करते तो बी प्लस लेते, सेम डेरिवेशन, यू कैन डू इट। उसको सेकंड वाला जो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है वो पहले वाले को देख के आप दूसरा डेराइव कर सकते हो। तो यहाँ से मैं निकालना चाहूँगा के एच, क्या निकालना चाहूँगा, तो बाय लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, तो अगर इसमें मैं लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम लगाऊँ बच्चों, क्या मिल जाएगा मुझे, के एच इज इक्वल्स टू बी ओ एच, यस और नो, इंटू एच ऑफ ए, और नीचे क्या मिलेगा, ये माइनस एंड बी प्लस, और H2O का क्या,
ओके, इसके अलावा किस में लगाएंगे? एक बार वीक एसिड में लगाएंगे, फिर एक बार वीक बेस में लगाएंगे, और एक बार वाटर में लगाएंगे। वीक एसिड में लगाएंगे, वीक बेस में लगाएंगे, और फिर वाटर में लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ से फॉर वीक एसिड HA gives H plus and A माइनस। क्या मिलेगा मुझे? यहाँ से डायरेक्ट लिख रहा हूँ, K इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चा? H प्लस A माइनस अपॉन HA। ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। फिर वीक बेस किस में लगाऊंगा? तो फॉर वीक बेस, तो आपका वीक बेस क्या हो जाएगा? BOH। कैसे ब्रेक होगा? B प्लस OH माइनस। तो यहाँ से KB मिलेगा। क्या मिलेगा? KB B प्लस OH माइनस, और नीचे क्या मिलेगा? BOH। इक्वेशन कौन सा? 3, इक्वेशन 3, हाँ या ना? इसके बाद फॉर वाटर, वाटर में लगाऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे? H2O। क्या मिलेगा मुझे? क्या मिलेगा H2O का? H प्लस एंड OH। तो यहाँ से मुझे मिलेगा KW इज इक्वल्स टू क्या? H प्लस एंड OH। इक्वेशन 4। इक्वेशन 1, 2, 3 को मल्टीप्लाई कर दो, तीनों को करोगे ना भाई, चौथे से आ जाएगा वैल्यू। तो इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इसमें बिग बेस एक्स्ट्रा आ गया ना, इसलिए 3 इक्वेशन मल्टीप्लाई। इससे पहले कितने कर रहे थे? 2, तो यहाँ पे 3 करना पड़ेगा। इक्वेशन 1 इंटू 2 इंटू इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 बताओ जल्दी फटाक से देख के। KH। इक्वेशन 2 क्या? KA। इक्वेशन 3 KB इज इक्वल टू KH का वैल्यू बताओ क्या था? KH का वैल्यू बताओ। B प्लस। ओके, इक्वेशन 2 क्या था? इक्वेशन 2 बताओ। B प्लस OH माइनस अपॉन, ठीक है, वो बेस वाला इक्वेशन 3 आ गया। इसको सही करो। इक्वेशन 2 बताओ। इक्वेशन 2 क्या था? ओके, और इक्वेशन 3? अपॉन BOH। क्या क्या कैंसिल हो रहा है? A गया, B प्लस HA BOH, क्या बचा? H प्लस एंड OH। क्या लिख सकता हूँ उसको? KW। तो KH इंटू K इंटू KB, H प्लस एंड OH माइनस को क्या लिख सकता हूँ? KW। तो KH क्या मिलेगा मुझे? मुझे मिलेगा KH इज इक्वल्स टू KW अपॉन K इंटू KB। इसमें दोनों आ गया, देखा? तो पहला चीज़ आ गया KH। क्या आ गया पहला चीज़? अब निकालेंगे H, फिर निकालेंगे PH। जल्द छापो इसको। ठीक है, ठीक। अब क्या निकाल लेते हैं? थोड़ा सा H निकाल लेते हैं, तो रिएक्शन को कंसिडर कर लेते हैं। यस और नो?
तो कंसिडर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो क्या था आपके पास A माइनस बी प्लस प्लस H2O, क्या दे रहा था आपको? अब यहाँ से एट इनिशियली ये कितना C, ये कितना, और ये लिखने की जरूरत नहीं, ये जीरो, ये जीरो, हाँ या ना? कोई तकलीफ किसी को? एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में यहाँ से क्या ब्रेक होगा? सी अल्फा सी एच ले लेते हैं, सी माइनस सी एच, सी माइनस सी एच, इसका तो लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ क्या बनेगा? हाँ या ना? लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम लगा ले, बाय लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। तो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? के एच इज इक्वल्स टू सी एच इंटू सी एच, और यहाँ पे सी माइनस सी एच, सी माइनस सी एच मतलब सी माइनस सी एच का होल स्क्वायर, हाँ या ना? तो ये मिल जाएगा सी स्क्वायर एच स्क्वायर, और नीचे से सी कॉमन लूँगा तो क्या बाहर आएगा? सी स्क्वायर 1 माइनस एच स्क्वायर, हाँ या ना? सी स्क्वायर कैंसल, यस और नो? ठीक, तो यहाँ से के एच इज इक्वल टू क्या बच रहा है? एच स्क्वायर 1 माइनस एच, 1 इज ग्रेटर देन एच, तो किसको नेगलेक्ट कर दे? ठीक, तो के एच इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे? एच का स्क्वायर, और एच इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा? अंडर रूट के एच की वैल्यू पता है क्या मुझे? जल्दी बताओ बेटा। के डब्ल्यू अपॉन के इंटू के बी। कोई दिक्कत किसी को? तो आपको एक्सप्रेशन किसका मिल गया? एच का। क्या मिल गया आपको? एच। तो एच इज इक्वल्स टू आपका आ गया अंडर रूट के डब्ल्यू अपॉन, वहाँ के या के बी आता था, या दोनों आएंगे? क्या आ गया यहाँ पे? दोनों। चलो ये हो गया दूसरा। अभी क्लास निकालना है, जल्दी करिए। क्या निकालेंगे लास्ट? पीएच। ठीक है, ठीक है, बस इससे ऊपर नहीं जाएगा, मत लिख दो। अब देखो इधर सुनो, पीएच निकालना है। पीएच के लिए मुझे H प्लस चाहिए, और अगर H प्लस नहीं हो तो क्या चाहिए? OH माइनस। पूरे इक्वेशन पे कहीं पर भी H प्लस है, कहीं पर भी OH माइनस, मतलब इस रिएक्शन से मुझे पीएच नहीं मिल सकता। तो पीएच के लिए मुझे चाहिए H प्लस का कंसंट्रेशन, पर मेरे पास इस रिएक्शन में एक एसिड है कि नहीं? है ना, वीक एसिड। तो उसको कंसिडर करूँगा, वहाँ से किसका कंसंट्रेशन निकालूंगा? H प्लस का। तो फॉर वीक एसिड क्या था मेरा? वीक एसिड Ha gives H plus and A minus at initially कितना होगा? C 0 0 एट इक्विलिब्रियम में हो जाएगा C माइनस सी एच, ये हो जाएगा सी एच, ये हो जाएगा सी एच। तो मुझे H प्लस का कंसंट्रेशन चाहिए, हाँ या ना? तो मैं यहाँ पे लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम लगा लेता हूँ। क्या लगा लेता हूँ? बाय लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम।
अगर मैं लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम लगाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, के ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या, सी एच इंटू सी एच अपॉन सी माइनस सी एच। कोई दिक्कत किसी को यहाँ से? तो यहाँ से मुझे मिलेगा के इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर एच स्क्वायर, सी कॉमन 1 माइनस एच, एक सी से एक सी कैंसिल, तो के ए मुझे मिल रहा है अबे एच प्लस कहाँ चला गया? अरे ये नहीं नहीं, ऐसा नहीं करो भाई, एच प्लस का कंसंट्रेशन चाहिए ना, यस और नो? तो एच प्लस का कंसंट्रेशन ले लो ना डायरेक्ट। ठीक, क्या होगा एच प्लस का कंसंट्रेशन? रुक जाओ, बाय लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम अपन इसको थोड़ा सा ऐसे पुटअप करते हैं, के एच इज इक्वल्स टू एच प्लस ए माइनस अपॉन, कोई दिक्कत इसमें? हाँ या ना, जल्दी बोलो। ठीक है, यहाँ से एच प्लस की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं? क्या जाएगा आपका एच प्लस, बताओ। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, एच प्लस इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से मुझे मिलेगा एच प्लस इज इक्वल्स टू के एच इंटू एच ए अपॉन ए माइनस। जिसका जिसका वैल्यू पता है उसे पुटअप कर लें, यस और नो? तो एच प्लस इज इक्वल्स टू, अरे यार कि ये होगा ना भाई मेरे, ये भी क्या होगा, हाँ या ना? एसिड के लिए लिखो ना, सॉल्ट के लिए थोड़ी, तो ये होगा के ए। ठीक, ओके, तो वैल्यू पुटअप कर ले। तो यहाँ से एच प्लस इज इक्वल्स टू के ए, एच ए की वैल्यू क्या है बताओ, एच ए सी माइनस, और ठीक, अगर यहाँ से कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ ना? ठीक, वैल्यू पुटअप करो। चलो ठीक है, देखते हैं। ओके, एच ए की वैल्यू क्या था और ए का वैल्यू क्या है, सी एच, सी कॉमन ले लो, तो एच प्लस इज इक्वल्स टू क्या, के ए इंटू सी 1 माइनस एच, और यहाँ पे क्या आएगा, सी एच, ये गया कैंसिल, हाँ या ना? तो इफ 1 इज ग्रेटर देन एच, नेगलेक्ट हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको, एच प्लस इज इक्वल्स टू के, ये तो नेगलेक्ट हो गया ना, हाँ या ना? कोई दिक्कत किसी को? नोट कर लो यहाँ तक। ठीक है, इसको यहाँ तक करके छोड़ दो, बाकी नेक्स्ट क्लास देखते हैं, ठीक है?